वेलकम टू सतीश मनीष क्लासेस। आज की हमें इस वीडियो में बिहार बोर्ड के काव्य खंड के गुरु नानक द्वारा लिखित श्लोक है राम नाम बिथु जगी जन्म। काव्य खंड में जितने भी श्लोक हैं उसमें कोई एक भी श्लोक आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में बिहार बोर्ड में पूछ दिया जाता है, जो 5 नंबर का होता है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में बहुत अच्छा नंबर लाना चाहते हैं या बहुत कम शब्द में लिख कर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो उसका व्याख्या आपको जानना उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड में हर एक साल एक क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में व्याख्या करने का आता ही है। तो आज इस वीडियो में गुरु नानक द्वारा रचित पाठ राम नाम बिरथु बिरथि जगी जन्मा का जो श्लोक है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी संपूर्ण व्याख्या पढ़ेंगे कि गुरु नानक क्या कहते हैं इस पाठ में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। राम नाम बिरथु जगी जन्मा। प्रस्तुत पंक्तियाँ संत गुरु नानक द्वारा रचित पद राम नाम बिनु बिरथि जगी जन्मा से ली गई है, जिसमें संत कवि गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। गुरु नानक बोलते हैं कि ये राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। सेकेंड श्लोक है बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे निफुल मटी भ्रमना। बिना राम नाम के हम केवल विष खाते हैं और हमारी वाणी विष के समान हो जाती है। राम नाम के बिना जीवन निष्फल है और इसके बिना भक्ति भ्रमित रहती है। गुरु नानक कहते हैं कि राम के नाम के बिना हम केवल विष खाते हैं और हमारी वाणी विष के समान हो जाती है। राम नाम के बिना जीवन निष्फल है और इसके बिना भक्ति भ्रमित रहती है। सही है, गुरु नानक ने बहुत अच्छी बातें बोली है। अगला श्लोक है पुस्तक पाठ व्याकरण बखावे संधिया कर्म निकाल करे बिनु गुरसद बंद मुकाती कहाँ प्राणी राम नाम बिनु उरुझ मरे। गुरु नानक कहते हैं कि पुस्तक पढ़ने से व्याकरण का बखान करने और तीनों समय संध्याकालीन उपासना करे, लेकिन गुरु शब्द से मुक्ति नहीं मिल सकती है। गुरु नानक कहते हैं कि पुस्तक पढ़ने से व्याकरण का बखान करने से और तीनों समय संध्याकालीन उपासना करे, लेकिन गुरु शब्द से मुक्ति नहीं मिल सकती है। प्राणी राम नाम के बिना इस मोह माया में उलझ कर मर जाता है। अगला श्लोक है दंड कमंडल शिखा सूती धोती तीर्थ गौन अति भ्रमण करे राम नाम बिनु शांति न आवे जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। गुरु नानक कहते हैं कि दंड कमंडल शिखा जनेऊ और गेरुआ वस्त्र ये सब हमारी बाहरी दिखावा है। मनुष्य तीर्थ यात्रा करता है लेकिन राम नाम के बिना शांति नहीं आ सकती है। हरि का नाम लेकर ही मनुष्य भव सागर से पार हो सकता है, अर्थात माया और मोह से छुटकारा पा सकता है। गुरु नानक कहते हैं कि ये दंड शिखा जनेऊ गेरिया वस्त्र ये सब बाहरी दिखावा है। मनुष्य तीर्थ यात्रा करता है लेकिन राम नाम के बिना शांति नहीं मिल सकती है। अगला श्लोक है जटा तन भस्म लगाई वसन छोरी तन नग्न मया जेते जीव जंत जल थल महितल जत्र तत्र तू सरब जिया गुरु प्रसादी राखी ले जन केहू हरिरस नानक झोली पीहा। गुरु नानक कहते हैं कि मनुष्य जटा धारण करता है और अपने तन पर भस्म लगाता है, वो कपड़ों को छोड़कर नग्न हो जाता है, लेकिन बिना राम नाम के वे इस मोह माया से बाहर नहीं निकल सकता है। हे मनुष्य, इस संसार में जितने भी जल थल अथवा आकाश के जीव हैं सब उन्हीं की कृपा से जीवित है। मैंने गुरु की कृपा अर्थात हरिरस का घोल पी लिया है ताकि संसार से मुक्ति मिल जाए। गुरु नानक है ये जो फर्स्ट श्लोक के थे जिसके बारे में मैंने बता दिया संपूर्ण व्याख्या। अब उनके दूसरा है जो नर दुख में दुख नहीं माने। आपको ये सब इसलिए बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 5 नंबर का क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट पूछा जाता है। हर साल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं और मैं यही सजेशन दूंगा कि आप क्वेश्चन बैंक ज़रूर पढ़ें। क्वेश्चन बैंक पढ़ने से पता चल जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रही है, क्या आ रही है, तो आप एक बार क्वेश्चन बैंक ज़रूर देख लें। गुरु नानक का दूसरा श्लोक है जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो पहला मैं पढ़ रहा हूँ जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख सिनु अरुभय नहीं जाके कांचन माटी जाने।
प्रस्तुत पंक्तियाँ संत गुरु नानक द्वारा रचित पद जो नर दुख में दुख नहीं माने से ली गई है, जिसमें संत कवि गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता, जिसके पास सुख स्नेह और भय नहीं हो और जो सोने को माटी के जैसा समझता हो। गुरु नानक ने बहुत अच्छी बातें बोली है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। हमारे सामने दुख आती है तो उसमें हम बहुत दुखी हो जाते हैं, तो दुख को दुख नहीं, स्नेह और भय जो एक समान हो, एक समान समझता हो, सुख दुख को एक समान समझता हो, वो बहुत महापुरुष है। वो अच्छा मतलब जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये है। सेकंड है नहीं निंदा नहीं स्तुति, जाके लोभ मोह अभिमाना, हरख शोक ते रहे नियोरा, नाही मान अपमाना। प्रस्तुत पंक्तियाँ संत गुरु नानक द्वारा रचित पद जो नर दुख में दुख नहीं माने से ली गई है, जिसमें संत गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य निंदा और स्तुति से प्रभावित नहीं होता है, जो लोभ और मोह से अभिमान से परे हो, जो हर्ष और विषाद से प्रभावित नहीं होता है और मान अपमान जिसके लिए एक समान हो, वो मतलब पुरुष बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा होता है कि कोई हमारी निंदा कर दे तो हम दुखी हो जाते हैं, कोई हमारी मतलब कोई हमारी निंदा कर दी तो हम बहुत दुखी हो गए, कोई हमारे बारे में बहुत अच्छा बोले तो हम बहुत सुख हो गए, मतलब बहुत अच्छा हो गए। तो वैसा नहीं है, सब एक समान, सब चाहे दुख हो चाहे सुख हो कुछ भी हो, सब एक ही है। कोई निंदा हो या स्तुति हो, सब में एक समान रहता है, वो महापुरुष होते हैं। अगला है आशा मनसा सकल त्यागी, के जग रहते निराशा, काम क्रोध जेहु परस ना, जेहि चट ब्रह्म निवासा। प्रस्तुत पंक्तियाँ संत गुरु नानक द्वारा रचित पद जो नर दुख में दुख नहीं माने से ली गई है, जिसमें कवि गुरु नानक कहते हैं कि मनुष्य अपने मन से सभी आशाएं त्याग देता है, जो इस सांसारिक विषय वासनाओं से आसक्त रहता है, जिसे काम क्रोध छू भी ना सकता है, वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्मा निवास करते हैं। जो मनुष्य काम क्रोध को मतलब त्याग देते हैं, उनके हृदय में ब्रह्मा निवास करते हैं। अगला आपका है श्लोक गुरु कृपा जहे ते पे किन्हीं तिन्हीं यह जुगाती बिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। प्रस्तुत पंक्तियाँ संत गुरु नानक द्वारा रचित पद जो नर दुख में दुख नहीं माने से ली गई है, जिसमें संत गुरु नानक कहते हैं कि जिस मनुष्य पर गुरु की कृपा होती है वही इस युक्ति को पहचान सकता है। गुरु नानक कहते हैं कि वे गोविंद में इस प्रकार लीन हो गए हैं जैसे पानी में पानी मिल जाता है। और इस पाठ का मतलब आपको सारांश, तो यहाँ पे मैंने सारांश छोटा सा लिख दिया है। आगे शुरू का श्लोक जो था राम नाम बिधु जगी जन्मा, उसमें था, उसका मैंने थोड़ा सारांश और इसका जो न दुख में दुख नहीं माने सो लिखा। इस पाठ में सच्चे हृदय से राम नाम अर्थात ईश्वर का जप करने की सलाह दी गई है। तो बाह्य अंडावरे पूजा पाठ और कर्म कांड की बड़ी आलोचना की गई है। सुख दुख में हमेशा एक समान रहने की सलाह दी गई है। मैंने इस पाठ का एक एक श्लोक को मैंने ये संपूर्ण व्याख्या कर दी है। आपके परीक्षा में ये भी आ सकता है, जो न दुख में दुख नहीं माने, सुख से ने अनुभव नहीं जाके कंचन माटी जाने, निंदा नहीं स्तुति जाके मोह लोभ अभिमाना, शोक ते नहीं नियोरा नहीं मान अपमाना। ये दोनों को ऐड कर सकता है तो आप लिख सकते हैं। यही मैंने ये शुरू में लिख दिया प्रस्तुत पंक्तियाँ कि अगर आपको ये वर्ड डायरेक्ट पूछा जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं। और आप कैसे शुरू किया जाता है व्याख्या में वो बहुत ज़रूरी होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपको हर एक श्लोक में लिखना है प्रस्तुत पंक्तियाँ, चाहे यहाँ पे कोई भी राइटर कोई भी कवि क्यों ना, उनका नाम लिख देना है और वो जो लिखें इतना तो आपको लिखना ही है। हर व्याख्या में इतना आपको लिखने को मिलेगा। जैसे प्रस्तुत पंक्तियाँ यहाँ से ली गई है, ये लिखने का एक होता है जिससे कॉपी चेक करने वाले आपको लगेगा कि हाँ सही है। और आप लास्ट में ये पाठ का सारांश लिख सकते हैं कि उस पाठ में क्या बोल रहे हैं उसके बारे में। पूरा कंप्लीट हो गया। इस चैनल पे आपको क्लास 10 का बिहार बोर्ड का खासकर हिंदी संस्कृत का भी हर एक चैप्टर का पार्ट बाय पार्ट आपको संपूर्ण व्याख्या मिलेगी। कुछ दिनों में वो भी स्टार्ट होने वाला है। इस चैनल पे आपको बिहार बोर्ड की
साइंस, मैथ, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश सब की तैयारी की जाएगी। अभी इस वीडियो पे, इस चैनल पे हिंदी का वीडियो, मैथ का वीडियो डाली गया, कुछ दिन में संस्कृत का वीडियो भी डालना स्टार्ट हो जाएगा। एक प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग, मतलब प्रीवियस ईयर्स के सलाह पे हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उठकर आके डायरेक्ट बना दिए। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्या क्या पूछा है, क्या क्या नहीं पूछा है। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।